मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। इंदिरा गांधी के नाम पर था स्कूल इसलिए छोड़ा। 22 की उम्र में सबसे युवा मेयर, 44 की उम्र में बने महाराष्ट्र के दूसरे यंगेस्ट मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की पसंद, जाने देवेंद्र फडणवीस के बारे में सब। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा शो राजनीति जगत। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस के ये शब्द, देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2019 में ये शब्द उद्धव ठाकरे के समर्थन वापस लेने और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरने के बाद कही। एक बार फिर वही समंदर महाराष्ट्र की राजनीति में वापस लौटा है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस आज समाप्त हो गया। जी हां, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई। फडणवीस का राजनीतिक करियर उनके लिए अभी तक एक सुनहरे दौर की तरह रहा है, जिसमें उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़े। वर्ष 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहने के बाद फडणवीस को 2019 में सत्ता गंवानी पड़ी थी। महायुति की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। इसके बाद भी कभी हार नहीं मानी। अब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पुनः प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं पार्षद से अपने राजनीति जीवन की शुरुआत करने वाले देवेंद्र फडणवीस कैसे महाराष्ट्र की राजनीति के सिरमौर एक बार फिर बने। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को गंगाधर राव और सरिता फडणवीस के घर हुआ था। उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया और 1998 में जर्मनी के डायलम स्कूल ऑफ एजुकेशन से बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा पूरा किया। 2006 में अमृता फडणवीस से शादी हुई और दोनों की एक बेटी है। नागपुर विश्वविद्यालय से हासिल की LLB की डिग्री। 22 जुलाई 1970 को जन्मे देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में प्राप्त की। बाद में उन्होंने वर्ष 1992 में नागपुर विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। बाद में देवेंद्र DSE बर्लिन से मेथड एंड टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया है। आरएसएस से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा। 2019 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए। फडणवीस की राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुई और 90 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 92 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीते और 22 की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। उन्होंने 99 से 2004 तक लगातार 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में काम किया और नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बनने का रिकॉर्ड भी देवेंद्र के नाम। देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में उदय बहुत तेजी से हुआ। साल 1992 में 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। इस उपलब्धि ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में घर घर में मशहूर कर दिया और उन्होंने मेयर के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। साल 2013 में फडणवीस को महाराष्ट्र में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक ऐसा पद था जिसने उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत किया। साल 2014 में 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के दूसरे यंगेस्ट सीएम बने। फडणवीस की राजनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन तब और भी बढ़ गया जब 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इंदिरा गांधी के नाम पर था स्कूल इसलिए छोड़ा। अब चलते हैं फडणवीस के बचपन की तरफ। अपने नेतृत्व कौशल, व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले फडणवीस ने न केवल अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बल्कि राजनीतिक सीमाओं से परे भी नाम कमाया है। आपातकाल के दौरान उनके पिता की जेल की सजा ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आपातकाल के दौरान जब उनके पिता को सरकार का विरोध करने पर जेल में डाल दिया गया था तो फडणवीस ने इंदिरा कॉन्वेंट में अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने से इनकार कर दिया और नागपुर के सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती विद्यालय में दाखिला ले लिया। उन्होंने लॉ से ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। PM और RSS के पसंदीदा देवेंद्र फडणवीस राजनीति में PM प्रधान मोदी और RSS के पसंदीदा। भाजपा में कई लोग इसका श्रेय फडणवीस की रणनीति को देते हैं। फडणवीस भाजपा के उन मुट्ठीभर नेताओं में से हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत दोनों की पसंद बताया जाता है। फडणवीस के हाथ में हमेशा एक इक्का था। आरएसएस संघ की विचारधारा में गहराई से जुड़े परिवार में उनका जन्म हुआ।
उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू की। संगठन के साथ उनके पिता के मजबूत और अटूट जुड़ाव ने वफादार स्वयंसेवक के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। सीएम फेस सामने आने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्रियों की पूरी लिस्ट भी सामने आई है। 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में महायुति के 31 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय किया गया है। बीजेपी के 19, एनसीपी के 7 और शिवसेना के 5 नेता शपथ ले सकते हैं। मंत्री पद की लिस्ट में भाजपा के इन नेताओं के नाम है: देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चव्हाण, अतुल बचाव, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नायक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राज भोसले, गोपीचंद पडलकर, माधुरी मिसाल, राधाकृष्ण विखे पाटिल, जयकुमार रावल। शिवसेना कोटे की हम बात करें तो एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंत था, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल। वहीं एनसीपी कोटे से अजीत पवार, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, दिलीप वालसे पाटिल, अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा अत्रा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। राजनीति से जुड़ी रोचक और खास खबरों को, ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।